मीडिया सीमा हैदर के पीछे पड़ी हुई है। वहाँ एमपी में 15-15 लाख में सीटें बिक गई और 20-20 विधायक बन गए। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। पबजी में हिंदुस्तान में वही एक जवान मिला था ग्रेटर नोएडा का। हिंदुस्तान में और लड़के नहीं थे, एक से एक ही स्मार्ट लड़के हैं। जांच हो रही है सर, जांच सेंट्रल लेवल पे? कोई जांच नहीं है, सब लीपापोती हो जाएगी। पहले भी बहुत जांचें हो चुकी हैं। सीबीआई की मांग कर रहे हैं। एक ही बात है इनके पास, महंगाई और बेरोजगारी है। नहीं महंगाई कम कर सकते, बकवास कितनी करा लो। मैं सब नेताओं को जानता हूँ और केजरीवाल मेरा खास आदमी है जी, बहुत बिल्कुल पास है। वो कितने भी गाली दे दे, कितना दीवार के टक्कर मार ले तो भी जीतेगा तो मोदी। सर आप बताइए इस बारे में कि अभी जो सीमा हैदर यहाँ इंडिया आई हैं तो उनको लेके सारी मीडिया, सारे लोग उसमें एक्टिव हो रखे हैं। क्या लगता है कि वो अपनी जगह ठीक है? वो लड़की अपनी जगह ठीक है या मीडिया वाले? लड़की अपनी जगह ठीक है या नहीं, क्योंकि मेन तो मुद्दा उन्हीं का है। क्या कहते हैं? औरत मतलब माया, जैसे लक्ष्मी माया होती हैं वैसे औरत माया। पबजी में हिंदुस्तान में वही एक जवान मिला था ग्रेटर नोएडा का। हिंदुस्तान में और लड़के नहीं थे, एक से एक ही स्मार्ट लड़के हैं। जिस आदमी को छोड़ के आई हो उसको भी टीवी दे रहे हैं। उसको सर सुपर हीरो बना दिया है, उसको सुपर हीरो बना दिया। और एक तरफ जहाँ भारत की अभी एक थोड़े दिनों पहले जो मौर्य थी, एसडीएम थी, उनके बारे में उनको बिल्कुल डाउन कर दिया गया। ज्योति मौर्य को लड़के के ऊपर चाहे जो बीते, उस पर सरकार उसके लिए भी कोई कानून बन रहा है। लड़कियां ही जुर्म नहीं करेंगी, लड़के भी लड़कों के ऊपर जुर्म होगा, वो भी सरकार सुनेगी। और ये जो किया है इसने, वो मोहब्बत में नहीं आई, प्रेम में नहीं आई। एसटीएफ जांच कर रही है। ये यूपी लगता है सर, अगर वो कोई ऐसी होती तो वो किसी न किसी सीक्रेट तरीके से आती। वो ऐसे ओपनली क्यों आती और सोशल मीडिया का मोस्ट वेलकम हो रहा है वहाँ पे? ओपनली कहाँ, सारे मीडिया न्यूज़ चैनल ने कवर किया उनको। तब कवर किया। वो मई की आई हुई है, जून बीत गया, ये जुलाई महीना है। जब उसने वहाँ पे जाके वो करवाने की कोशिश किया कोर्ट में, तब उसके बाद बात ओपन हुई। वो वकील की मानता है कि वकील ने पुलिस को सूचित किया कि पाकिस्तान से ऐसी लड़की यहाँ पे आई है। सर हमारे देश में जो हमारे बॉर्डर्स हैं बहुत सुरक्षित कहे जाते हैं, और इस तरह से वो यहाँ पे आ गई हैं, तो सर वो सुरक्षा का मुद्दा फिर कहाँ रह गया? अगर वो एक लेडीज़ 4 बच्चों को लेके आ सकती है तो उस बारे में क्या कहेंगे? अपनी जो सुरक्षा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। ये तो एक सामने आ गई है, तो ये तो एक चूक हो गई, ऐसे बहुत सारी चूक हुई होंगी। तो उसके बारे में सरकार को क्या लगता है कि आप एक्शन लेना चाहिए? सरकार अगर सतर्क नहीं रही तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। जो यहाँ पे मैंने देखा है सिक्योरिटी है नेपाल की, वैसे तो एक्चुअल टाइट इतनी नहीं है। यहाँ पे हर सालाना 100 में से 5 लोग ऐसे ही आते हैं। बस वही बात है कि वो मीडिया की नज़रों में नहीं आ पाते। और जो आप बोल रहे हो कि सीमा हैदर का, उसके बारे में जांच कर रही है एजेंसी। और दूसरा बात, सुबह मैंने न्यूज़ देखा था इसका, तो एक्चुअली उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके मुकाबिले उनसे मतलब वो तहकीकात की जा रही है। सर सुरक्षा में तो कहीं ना कहीं सेंध लग गई है सर, लगी है, बहुत बड़ी लगी है। और जो कहा जाता था कि मोदी जी की गवर्नमेंट में या फिर किसी भी देश के अंदर अगर इस तरह की गलती होती है तो अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है। उसको जवाब देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिस रास्ते आई है। लेकिन अभी मीडिया इस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं दे रही है। वो तो सीमा हैदर के पीछे पड़ी हुई है, अब नहीं पहुंच पा रही है। जी। मीडिया सीमा हैदर के पीछे पड़ी हुई है। वहाँ एमपी में 15-15 लाख में सीटें बिक गई और 20-20 विधायक बन गए। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अब वहाँ पे जो बेरोजगार है बेचारे, पहली बात तो रोजगार नहीं है। कुछ लोग बेचारे दिल्ली या ग्वालियर या इंदौर आगे तैयारी कर रहे हैं। उनके भविष्य के साथ में जो बेचारे 2 नंबर 4 नंबर से मेरिट जो नॉर्मलाइजेशन होता है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सर वहाँ पे। बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे किसी बंदे के नंबर है 148, उसको घटा के 130 कर दिया गया है। और किसी के नंबर है 110 वगैरह 10 है 15, उसको बढ़ा के 40-50 तक पहुंच गया है। अब बोल रहे हैं, बोले जांच होगी। जांच किस चीज़ की होगी? नॉर्मलाइजेशन में पहले भी व्यापम घोटाला हुआ था, अभी दोबारा से घोटाला हो गया। बीजेपी में वर्ग 1 में हुआ, वर्ग 2 में हुआ, ऐसी कोई भी वो नहीं है भर्ती जिसमें घोटाला नहीं हो रहा हो। तो क्या इसको देश नहीं देख रहा होगा कि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और इस बार बीजेपी गवर्नमेंट एमपी के अंदर आ नहीं सकती है। उसकी 100 सीट आ जाए ना एमपी के अंदर तो बहुत बड़ी बात है।
कहा जाता है मामा जो है सबका ध्यान रखते हैं। अभी एक वो आदिवासी वो जो थे गरीब जो थे दलित थे उनके भी पैर वैर धोए थे कि उनके साथ गलत हो गया है, वो गलत नहीं होने देते किसी के साथ। नहीं, वो जो कांड हुआ था लेकिन दोनों दारू पिए थे ना, उसमें जाति का क्या मैटर है, ये किस जाति से, ये किससे जाति से, ये अभी दलित है, ये कोई सामान्य वर्ग से है, दोनों ने दारू पी रखी है, ये इसके ऊपर पेशाब कर दे या ये इसके ऊपर पेशाब कर दे तो वोट नहीं, वोट बैंक की खातिर, वोट बैंक की खातिर तुम इनके पैर पूछ दो। अरे सुधारो ना उन्हें, दलित है भाई दारू क्यों पी रहा है उसके साथ, तो ये सब चीजें होना चाहिए। अभी अगर इस बात को लेके जांच हो रही है सर, जांच सेंट्रल लेवल पे? कोई जांच नहीं है, सब लीपापोती हो जाएगी। पहले भी बहुत जांचें हो चुकी हैं, सीबीआई की मांग कर रहे थे, गवर्नमेंट पूरी तरह से जांच कराएंगे। अरे कराएंगे कब, पहले भी जांचें हुई हैं ना, कोई जांच। मैं मुरैना से ही हूँ, ग्वालियर से। अभी उन्होंने एक नया दाव खेल दिया है, बोले जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं हमारे मुरैना के सांसद, उनको क्या है जो कार्यकारिणी वगैरह है उसमें जगह दे दी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी इस बार किसी के भी चुनाव लड़ ले वो 100+ नहीं जाएगी। और अगर कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छे व्यक्ति, अभी कोई चेहरा नहीं है बड़ा, मतलब अगर ऐसे प्रवीण पाठक जी हैं, सतीश सिकरवार जी हैं, या फिर ऐसे रामनिवास रावत जी हैं, मतलब श्योपुर विधानसभा सर कांग्रेस बीजेपी में जो अभी घोटाला हुआ इतना बड़ा, इसके पीछे सर क्या लगता है? भाई मैं तो खूब अनपढ़ आदमी हूँ, बाकी देश की राजनीति में पूरे से पूरा ध्यान रखता हूँ। और केजरीवाल मेरा खास आदमी है जी, बहुत बिल्कुल पास है। वो कितने भी गाली दे दे, कितना दीवार के टक्कर मार ले तो भी जीतेगा तो मोदी। कोई, मैं सारे देश का हालत देख चुका, मोदी के अलावा किसी का कोई चांस, कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा कल भी जो नीतीश कुमार बीच में भाग गया, लालू बीच में भाग गया, और इसका तो कोई राहुल गांधी का कुछ भी नहीं है। मन तो करता है 1947 में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे, एक जवाहरलाल नेहरू और एक मोहम्मद अली जिन्ना। देश के टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए ना। आज 19 लोग चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैंने तो सुझाव दिया, मैं जाता रहता हूँ, हरियाणा में एक कंपनी में काम करता था, सो मैं जाता हूँ। मैं सब, या तो इनको 3 किया उसने। ये तो देखो, कुछ भी कर लो, मोदी की बराबरी किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने, मोदी जी तो अपनी एक साफ छवि रखते हैं, लेकिन सर इस तरह से जो घोटाले बड़े बड़े हो रहे हैं, इससे फर्क तो पड़ेगा सर। ऐसा है जी, फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक दूसरे की भावनाएं हताहत नहीं होंगी सर, एक दूसरे से बढ़कर है। फिर भी जो है ना, औरों से घूम फिर के कि मोदी अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी ने अभी सोनीपत है डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे टेसम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिसाइकलिंग कंपनी है, उसमें कम से एक कंपनी की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ से गाड़ियाँ लोड होती थी फिर दिल्ली में आती थी। ऐसे रिसाइकल, मतलब हिंदी में बोले तो कबाड़े का काम है। IPR कोई है जिसमें केवल ऐसे, कंपनी किसकी थी? कंपनी तो चेन्नई की है, पर वो कहते हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है। मोदी मतलब ऐसे ही मेरे से बहस हुई थी। सोनीपत में तो किसकी सरकार है? सोनीपत हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो अब मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। ऐसी एक रिसाइकलिंग कंपनी नहीं है जिसने IPR होता है कुछ, जिसमें मतलब रिसाइकलिंग दर्शाया जाता है कि हम रिसाइकल का। कहने का मतलब है हर जगह घोटाले होते हैं, ओपन नहीं किया जाता। टेसम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तो मैं काम करता हूँ, मैंने बोल दिया था थोड़ा सा उनके खिलाफ। मैंने कि तुम एम्प्लॉय जो बेचारे वर्कर हैं उनको 8-8, 10-10 हज़ार रुपये देते हो, तो तुम उनकी भी तो पेमेंट बढ़ाओ, जब तुम करोड़ों कमा रहे हो। चलिए ठीक है, यहाँ पे घोटाला कर दिया। कांग्रेस के नाम भी तो बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। अब कांग्रेस पे कैसे लोग भरोसा करेंगे? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े घोटाले। देखो, एक आजकल जो नेता शब्द है ना, वो एक तरह से आदमी बिजनेस समझ ले, ना कोई पार्टी सही है। मैं कांग्रेस का फेवर नहीं कर, मैंने कब कहा कांग्रेस सही है, लेकिन कोई ऑप्शन नए से, मैं MP से हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हरियाणा की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी में टेसम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो वाजिदपुर सवोली में है, हनुमान धर्मकांटी के पास में, एक कंपनी ने लगभग 500 करोड़ का घोटाला किया है 2-3 सालों में IPR के नाम पे। वहाँ से गाड़ियाँ इधर माल हमने रिसाइकिल कर दिया। LG और सैमसंग, तो सभी जगह घोटाले चलते हैं आपका कहने में? मैं ये कह रहा हूँ रिसाइकलिंग कंपनी, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। पिछले हजारों साल से देख लो, राजा महाराजाओं के इस टाइम में होते थे। और जो ये कह रहा है ना, एक ही बात है इनके पास, महंगाई और बेरोजगारी है। नहीं महंगाई कम कर सकते, बकवास कितनी करा लो,
मैं सब नेताओं को जानता हूँ। अच्छा, रही बेरोजगारी, ऐसा है जी, कट्टर मेहनत करने वालों को, कर्मठ आदमी को कहीं कोई काम की नहीं, कहीं कोई काम की कोई जगह नहीं है। लोग चाहते हैं रहे तो राजा की तरह, हाँ काम करे नहीं, तो बताओ कैसे। भारत में ऐच्छिक बेरोजगारी ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि हमें 30,000 की जॉब मिले, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ ऐसा है जी, महंगाई तो है, लेकिन मान लो भगवान न करे दूसरे आ गए ना, तो सारे इसके बाप हैं जी, सारे इसके बाप हैं। ये फिर भी ठीक है बीजेपी सरकार। और सरकार ये रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेके क्या इनको नहीं लगता कि आम आदमी परेशान होता है सर? इस बारे में आम आदमी परेशान होता है, कोई इलाज नहीं, इसका एक ही इलाज है, एक तो जनसंख्या बेहिसाब कम हो और एक उत्पादन बेहिसाब बढ़े, तब कम महंगाई कम हो सकती है, उसके कहीं कोई आसार नहीं है। इनसे ज़्यादा परेशान है तो इनको लेके क्यों नहीं सरकार आती है कि भाई हमारा मुद्दा ये रहेगा इस बार? ऐसा है जी, कुछ भी मुद्दा रहे, जो देश की हालत है ना, उसमें मौजूदा सरकार ही अच्छी है, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो। और आपको पता होगा कर्नाटक में कैसी सरकार बनी है, किस मुद्दे पे बनी है, क्या है, समझो, वो बिल्कुल 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 सांप्रदायिकता के मुद्दा पे बनी है। अब इतना ही कहना काफ़ी है, और रही और कुछ भी नहीं है जी। और बड़ी जल्दी एक तो राजस्थान की सरकार जाएगी, अब के जब भी चुनाव हुए, एक छत्तीसगढ़ की सरकार जाएगी जी, और ये कहीं नहीं, ये नहीं जाएगी, क्या नाम है, शिवराज सिंह की नहीं है जाएगी।